हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कहीं से आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉटनी बाबा चैनल पर, जहां मैं बॉटनी बाबा आपके लिए लाया हूं शानदार ज़बरदस्त एक सीरीज मैंने चलाई हुई है, जिसमें फ़िलहाल मैंने सोचा है कि जो कैम्बल बायोलॉजी होती है, रेवन बायोलॉजी होती है ना, स्टर्न की प्लांट बायोलॉजी होती है, ब्रूकर की बायोलॉजी होती है, जो मतलब स्टैंडर्ड्स बुक्स होती हैं ना सर, उनमें जो डायग्राम्स होते हैं, जो शानदार तरीके से डायग्राम दिए होते हैं, उन्हें मैं आपको एक्सप्लेन करूं। साथ ही साथ मैं बाकी चीज़ें भी साथ साथ शुरू करूंगा, है ना। बस आपके सपोर्ट की और सर प्यार की ज़रूरत है, तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों से, खुशियाँ बांटिए सर, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। ओके, तो इसी उम्मीद के साथ, जोश और उमंग के साथ चलिए सर शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और आज मैंने सोचा क्यों ना आपको रूबरू कराया जाए एक अजीबो गरीब टेरिडोफाइटा से, जिसका नाम है सिलाजीनेला। यस सर। सर वाई दिस इज़ अजीबो गरीब? बिकॉज सर देखो, ये है सिलाजीनेला। तो सिलाजीनेला की खास बात ये है कि सर ये जो है दिस सिलाजीनेला, यू कैन सी हेयर, राइट। ये जो सिलाजीनेला है, ये एक टेरिडोफाइट तो बट सर ये एक हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है ना। ये क्या है? हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है। मतलब जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो आपने सुने होंगे बेटा, टेरिडोफाइट स्नेक्स ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहलाते हैं। ओके, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज व्हाट? स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम। क्योंकि भाई ये जो है मतलब पहली एम्फीबियन के बाद आए थे। ओके, और इतना ही नहीं बेटा, टेरिडोफाइट्स जो हैं वो पहले वेस्कुलर प्लांट हैं, है ना। मतलब ये वो प्लांट हैं जिनमें पहली बार आपको जाइलम एंड फ्लोएम देखने को मिलता है। ओके, एंड सर दे आर द फर्स्ट प्लांट जब स्पोरोफाइट जो है वो मेन प्लांट बॉडी बन जाता है। ओके, यस सर, पहली बार स्पोरोफाइट जो है वो मेन प्लांट बॉडी बन जाता है, ये वो टेरिडोफाइट है। ओके सर, और ये अकेला ऐसा ग्रुप है, ओनली ग्रुप विद सर जिसके अंदर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, विद स्पोरोफाइट एज वेल एज गैमेटोफाइट, बोथ इंडिपेंडेंट। ओके सर। सर डॉक्टर लोगों की राइटिंग ऐसी होती है एकदम खतरनाक वाली, तो दिल से लगाना है इस राइटिंग को। ओके, तो सर ये है इसकी खास बात टेरिडोफाइट्स की। और सर जिसकी वजह से आज मैं लेके आया हूँ अपने प्यारे प्यारे दोस्त सिलाजीनेला को, तो उसकी रीज़न समझिए। देखो सर, ये जो टेरिडोफाइट्स हैं दे आर मोस्ट ऑफ देम आर होमोस्पोरस। मतलब वो होमोस्पोरस होते हैं, एक्सेप्ट ए फ्यू, और उनमें एक नाम है बेटा सिलाजीनेला का। मीन्स टू से सर सिलाजीनेला इज ए हेट्रोस्पोरस, कह लीजिए कि आप हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है। सर हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट और भी होते हैं, साल्विया होता है ना, साल्विया होता है, सिलाजीनेला होता है, ओके, मार्सिलिया होता है। इनफैक्ट अजोला जो स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है वो होता है। तो इनमें क्या है ना, मतलब दो तरह के स्पोर बनते हैं। और सर दो तरह के स्पोर बनने का मतलब है, हेट्रोस्पोरस होने का मतलब क्या है कि दो तरह के स्पोर्स बनते हैं।
और बेटा दो तरह के स्पोर्स कौन से होते हैं, माइक्रोस्पोर जो कि मेल स्पोर कहलाता है एंड मेगा स्पोर जो कि फीमेल स्पोर कहलाता है। ओके, तो सर माइक्रोस्पोर जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनेगा और माइक्रो स्पोर मदर सेल ऑब्वियस सी बात है डिप्लॉयड होगी और ये बनेगा सर मेगा स्पोर मदर सेल से, ये भी डिप्लॉयड होगा। और सर ये दोनों बनेंगे अपनी अपनी सेल में स्पोरिक मियोसिस होने से। ठीक है, अब बात आती है सर माइक्रोस्पोर कहाँ होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहाँ होगी और सर मेगा स्पोर मदर सेल कहाँ होगी। तो देखो सर माइक्रोस्पोर मदर सेल विल फॉर्म टुगेदर माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बनाएगा सर, ये बनाएगा माइक्रो स्पोरेंजिया और ये बनाएगा मेगा स्पोरेंजिया। अब बोले तो सर ये प्रेजेंट कहाँ होंगे, तो सर देखो माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगा स्पोरेंजिया दोनों प्रेजेंट होंगे सर स्पेशल लीफ पर। ओके, और उन स्पेशल लीफ को बेटा हम क्या कहते हैं, स्पोरोफिल। तो स्पोरोफिल जो रहेंगी तो वो क्या हो जाएंगी, दो तरह की स्पोरोफिल हो जाएंगी, दे विल बी माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगा स्पोरोफिल। ओके, तो माइक्रोस्पोरेंजिया विल बी प्रेजेंट ऑन microsporophyll and it will be present on megasporophyll। ओके, अब देखो सर ये जो माइक्रोस्पोरोफिल हैं और ये मेगास्पोरोफिल्स हैं, दे आर प्रेजेंट टुगेदर इन वन कोन या लेक्स, ओके, और ऑन सेपरेट कोन्स। जैसे अगर हम जिम्नो की बात करें तो सर वहाँ तो मेल फीमेल कोन बन जाते हैं अलग अलग, ठीक है ना, परंतु यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं सिलाजिनेला के अंदर, तो आप ये चीज़ पाइएगा कि सिलाजिनेला में सर मेल फीमेल दोनों कोन या दोनों तरह की स्पोरेंजिया एक ही कोन में है। ऐसा नहीं है कि टेरिडोफाइट में अलग अलग नहीं हो सकती, अलग अलग भी हो सकती हैं, है ना। बट देखो यहाँ पर आप देखिए ये जो डायग्राम है ये है सेलाजिनेला का डायग्राम और इसमें साफ साफ आप देख सकते हैं कि बेटा ये जो स्ट्रक्चर है दिस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसका मैं कलर बदल देता हूँ, ये स्ट्रक्चर है ना, देखो ये स्ट्रोबिलस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। अब ये स्ट्रोबिलस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के अंदर आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि सर इसमें मेल फीमेल दोनों तरह के स्पोरेंजिया स्पोरोफिल प्रेजेंट हैं। ठीक, ये देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम विद माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड मेगा स्पोरेंजियम विद मेगा स्पोर मदर सेल। जनरली नीचे की तरफ मेगा स्पोरेंजिया होती है और दोस्तों ऊपर की तरफ माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। कुछ सेलाजिनेला बेटा ऐसे भी होते हैं कि इस तरफ माइक्रोस्पोरेंजिया इस तरफ मेगास्पोरेंजिया। सो देयर आर मतलब मैनी अरेंजमेंट, और बहुत रेयरली ऐसे भी होते हैं कि सर हम मेल कोन अलग बनेगा फीमेल कोन अलग बनेगा, लफड़ाई ख़त्म। ठीक है, तो सर अभी हम क्या सीखे कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो कहाँ प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजिया में, और वो कहाँ है, अपर एंड पर, और फीमेल वाली मेगास्पोरेंजिया कहाँ है, लोअर एंड पर। ठीक है, दिस इज ऑन प्रेजेंट लोअर एंड। ओके, यस।
तो सर अब इनमें देखो देखो दोनों में मियोसिस हो जाएगी। तो देख सकते हैं आप, है ना, ये ध्यान से देख सकते हैं आप। देखो नीचे की तरफ बना है मेगास्पोर जो कि ऑब्वियस सी बात है हैप्लॉइड है, और ऊपर की तरफ बने हैं सर माइक्रोस्पोर जो कि वो भी हैप्लॉइड हैं। सर यहाँ मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर अलग हो गए हैं, और हम यहाँ से इन माइक्रोस्पोर को पॉलन ग्रेन के इक्विवेलेंट हम मानना शुरू कर सकते हैं। अब देखो इनमें बेटा सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि भाई एक ही माइक्रोस्पोर उसी का मेगास्पोर को फर्टिलाइज कर देगा, नहीं। अब जैसे रूल के हिसाब से मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, सर स्पोर क्या बनाते हैं, स्पोर बनाते हैं सर गैमेटोफाइट, ठीक। तो सर देखिए जो हमारे होमोस्पोरस प्लांट होते हैं, अब वो चाहे गैमेटोफाइट हो या मतलब टेरिडोफाइट हो या ब्रायोफाइट हो, दे फॉर्म बाइसेक्जुअल मोनोसियस गैमेटोफाइट। क्या बनाएंगे सर, बाइसेक्जुअल या फिर मोनोसियस गैमेटोफाइट वो लोग बनाएंगे, ठीक है। परंतु ध्यान से सुनिएगा सर, अगर इफ प्लांट जो है वो हेट्रोस्पोरस है, मतलब कि वो दो तरह के स्पोर बनाता है, ठीक है। और सर हेट्रोस्पोरस प्लांट कौन कौन से होते हैं, सारे सीड प्लांट जितने भी होते हैं, मीन्स टू से ऑल जिम्नो एंड एंजियो, और जो कुछ ये हमारे टेरिडोफाइट्स हैं, ये हमारे क्या होते हैं सॉरी शक्तिमान, ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो बेटा इनमें जो है मोनोसियस ना बन के कैसा गैमेटोफाइट बनेगा, सर इनमें गैमेटोफाइट बनता है यूनिसेक्सुअल या डायोसियस गैमेटोफाइट। सर देखो सीधी सी बात है यार कि जब स्पोर अलग अलग हैं, है ना, जब स्पोर्स अलग अलग हैं, हेट्रोस्पोरस जो स्पीसीज हैं, है ना, तो उनमें यार जो मेल स्पोर है और जो फीमेल स्पोर है, बेटा मेल स्पोर बनाएगा मेल गैमेटोफाइट, और सर फीमेल स्पोर बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ इन गैमेटोफाइट को हम प्रोथैलस नहीं कहेंगे, नॉट प्रोथैलस, इन्हें हम प्रोथैलस नहीं कहेंगे, वो सिर्फ बाइसेक्सुअल जब होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में बनता है तब कहते हैं। और इन गैमेटोफाइट पर प्रेजेंट होगा क्या, मेल गैमीट, एंड यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, मेल गैमीट, बोले तो स्पर्म रे बाबा, और इधर क्या प्रेजेंट होगा रे बाबा, फीमेल गैमेटोफाइट है तो क्या ही होगा रे बाबा, फीमेल गैमीट होगा रे बाबा, क्या होगा, फीमेल गैमीट, ठीक। अब इनमें देखो पॉलिनेशन, इनमें सर पॉलिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है, पॉलिनेशन होता है बेटा इनमें बाय विंड, मतलब पूरा का पूरा पॉलन ग्रेन यानी कि मेल गैमेटोफाइट जो है वो जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट पर, और होता है बेटा एट 13 सेल्ड स्टेज। जैसे हम एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं ना 2 सेल्ड या 3 सेल्ड स्टेज में, इसमें होता है 13 सेल्ड स्टेज में, मतलब 13 सेल्ड स्टेज में आप ये मान के चलिए कि ये भाई साहब जो मेल गैमेटोफाइट दिख रहे हैं ना तुमको, ये जो ये मेल गैमेटोफाइट दिख रहे हैं, ये अपनी दुनियादारी छोड़ के क्या कर रहे हैं, ये चले गए हैं और जाके भैया ये जा रहे हैं कहाँ, एग के पास। तो ये एक तरह से पॉलिनेशन ही तो हो रहा है, ये हो रहा है सर पॉलिनेशन, ओके। तो देखो सर बस यहाँ क्या है, ये देखो ये
जो पॉलन ग्रेन है उसमें से अब मेल गैमीट निकल गए हैं, ये देखो स्पर्म सेल्स, ठीक। और ये आर्किगोनिया जो कि फीमेल गैमिटोफाइट बनेगा, है ना भाई। कहाँ है फीमेल गैमिटोफाइट, देखो ये रहा मेगास्पोर है। मेगास्पोर की वॉल रप्चर होके ये देखो ये क्या बन रहा है, आर्किगोनिया है, दिस इज फीमेल गैमिटोफाइट, है ना। और मेगास्पोर की दीवार से बाहर आ रहा है। मेल गैमिटोफाइट माइक्रोस्पोर के अंदर ही रहता है। फिर उसके बाद ये छोटे छोटे स्पर्म बाहर निकलते हैं और ये स्पर्म इस आर्किगोनिया तक पहुंचेंगे, फीमेल गैमिटोफाइट तक पहुंचेंगे, एग के पास पहुंचेंगे और सर ये फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट ऑब्वियस सी बात है कहाँ बनेगा, इनसाइड द आर्किगोनिया बनेगा, क्योंकि वही सीधी सी बात है कि आर्किगोनिया के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होना है, तो आर्किगोनिया में ही बनेगा, ठीक है। छोटा सा जूम आउट कर लेते हैं। उसके बाद सर देखो यंग स्पोरोफाइट जो है वो फीमेल गैमिटोफाइट से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ जो रूट रहेगी डेट विल बी ऑलवेज एडवेंटिशियस रूट, हमेशा एडवेंटिशियस रूट रहने वाली है, ठीक है। फीमेल गैमिटोफाइट आप देख सकते हैं यहाँ पर उससे अटैच है, फिर उससे भाई मैच्योर स्पोरोफाइट निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, दिस। और मैच्योर स्पोरोफाइट में भाई ये जो सिलाजिनेला है हमारा, इन भाई साहब की जो कह लीजिए कि आप जो वो रहती है पत्तियाँ थोड़ी छोटी छोटी होती हैं, तो ये माइक्रोफिल है ना। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कोने पर ये स्ट्रोबिलस या लेक्स है, और ये एक लेक्स या कोन या स्ट्रोबिलस है जिसके अंदर दोनों तरह की मेगा स्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल दोनों प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में बोले तो सर देखो इस बार क्या हुआ है, दो तरह के स्पोर बने हैं, है ना। दो तरह के स्पोर हैं तो दो तरह की स्पोर मदर सेल हैं, दो तरह की स्पोर मदर सेल हैं तो दो तरह के कोन इसमें नहीं बने हैं, पर वो दो तरह की जो स्पोरेंजिया है वो एक ही कोन में प्रेजेंट है। होते हैं कुछ स्पीसीज जिनमें अलग अलग कोन प्रेजेंट होते हैं, मेल एंड फीमेल कोन अलग अलग होते हैं टेरिडोफाइटा के अंदर ही। जिम्नोस्पर्म के अंदर तो बिल्कुल अलग हो गए हैं दोनों को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा भाई, दो तरह के स्पोर बनेंगे तो दो तरह के गैमिटोफाइट होंगे, मेल फीमेल गैमिटोफाइट अलग अलग होंगे, है ना भाई। जैसे ये जो है हमारा ये वाला जो है ये फीमेल गैमिटोफाइट है ना, दिस वन इज फीमेल गैमिटोफाइट। और सर ये मेगा स्पोर से बना है, और जो ऊपर वाला है ना, ये मेल गैमिटोफाइट से बना है, ठीक है ना। ये स्पोर से बना है, इसके अंदर से स्पर्म निकलते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है। जाइगोट के बाद छोटा सा यंग स्पोरोफाइट आर्किगोनिया के अंदर से बाहर निकल आता है, ठीक है। और लाइफ साइकिल हमारी पूरी हो जाती है। सो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया, बढ़िया लगा, तो सर चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से, लाइक से मोटिवेशन मिलता है, किक मिलती है भाई, सीधी सी बात है। किस लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, ताकि आप जो है कुछ एडिशन कर सकें अपनी स्टडी में। आपकी जो भी तैयारी चल रही है बड़ी अच्छी चल रही है, उसमें आप क्रिस्टल क्लियर ये डायग्राम से आपको समझ में आ जाए, आपकी NSCJS NSEB ओलंपियाड नीट की तैयारी बढ़िया हो सके, 4 चांद उसमें लग सके। तो आप भी 4 चांद लगाइए सर मेरी खुशियों में, ठीक है। तो दोस्तों बाय बाय, जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। आप कमेंट करके बताइए किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए, ओके। मैं बॉटनी बाबा उसी चीज़ पे आपको वीडियो प्रोवाइड कराएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। ये मेथड सर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ओके। फुल HD हमारे कैम्बल के डायग्राम, रेवन बायोलॉजी, ब्रूकर बायोलॉजी, है ना, ईस्टर्न प्लांट बायोलॉजी, सब मिलेगा सर आपको। जेनेटिक्स में सर खतरनाक चीज़ें मिलेंगी आपको। तो दोस्तों बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी।